يودي نورتني अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। तो चलिए अदविया मुफ्रदा की क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग प्लांट ओरिजिन ड्रग्स अदविया नबातिया पढ़ रहे हैं। इसी में आज हम पढ़ेंगे जामुन के बारे में। जामुन सभी लोगों ने खाया होगा, सभी ने इसके मज़े लिए हैं। तो चलिए आज जान लेते हैं जामुन के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो जामुन का जो बॉटनिकल नेम है ये है यूजीनिया जम्बोलाना। जामुन को कई मुतरादिफ नाम से जाना जाता है, जैसे इसको काला जाम भी कहते हैं, जाम भी कहा जाता है और इसको नोल भी कहते हैं। माहियत भी समझ लेते हैं। वैसे तो सभी लोग जानते ही हैं जामुन को, जामुन का पेड़ भी सबने देखा होगा। तो ये जो जामुन का दरख्त होता है ये हिंदुस्तान का एक मशहूर सदाबहार दरख्त है और इसका फल जो होता है ये बेर के बराबर होता है। इसका फल ये जो ख़ाम हालत में यानी जो इसका फल ये जामुन होता है जब कच्चा होता है, ख़ाम होता है तो ये सब्ज़ होता है यानी ग्रीनिश होता है। लेकिन जब ये पक जाता है, ये पुख्ता हो जाता है तो ये स्याही माइल हो जाता है, बैंगनी रंग का हो जाता है ये। और इसका जायक़ा शीरीं होता है लेकिन थोड़ा सा इसमें कसीलापन पाया जाता है। इसके अंदर एक मोटी गुठली भी होती है। दवा के तौर पर इसका फल इस्तेमाल है। इसके फल के अंदर की जो गुठली होती है उसका मग़ज़, जिसको मग़ज़ खस्ता जामुन कहा जाता है, उस गुठली के मग़ज़ को, और इसके दरख्त की छाल, इन तीनों चीज़ों को हम दवा के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। दरख्त का फल, दरख्त की छाल और इस फल के अंदर जो गुठली निकलती है उसका जो मग़ज़ है जिसको मग़ज़ खस्ता जामुन कहते हैं, ये तीनों चीज़ें ही हम दवा के तौर में इस्तेमाल करते हैं। मिजाज इसका सर्द खुश्क होता है। इसके एक्शंस की बात करें तो इसका एक्शन होता है काबिस होता है ये, और हाबिस होता है, यानी कि ये कब्ज़ एक तरह से पैदा करेगा। ये स्टिप्टिक होता है और ये एस्ट्रिंजेंट होता है। ये हाबिस होता है यानी ये जो खून को रोकने का काम करता है और जो रतूबात होते हैं उनको ये एक तरह से रोकता है, हब्स पैदा करता है उन पर। और मुक़व्वी मैदा व जिगर है, यानी कि ये जिगर को और मैदे को क़ुव्वत देता है। मुसक्किन हरारत है, हम गर्मियों में इसको खाते हैं ज़्यादातर। तो जो मुसक्किन हरारत, जो हमारी बढ़ी हुई हीट होती है, ये उस हीट को भी तस्कीन देता है। एक हरारत में ये कम करता है, हरारत को ठंडक पहुंचाता है ये। इसका इस्तेमाल क्योंकि यह हाबिस काबिस एक्शन रख रहा है, तो जितनी जो रतूबत एक्स्ट्रा बॉडी से निकल रही है उसको रोकने की कोशिश करता है। तो इसको हम इस हाल में यानी कि लूज़ मोशंस में हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। और लिसा दामिया में, यानी कि जो ब्लीडिंग गम्स होते हैं, जो मसूड़ों से खून आने लगता है, उसमें हम इसको इस्तेमाल कराते हैं। इसका पाउडर बना के भी मसूड़ों पे रगड़ने के लिए कहा जाता है। इसकी छाल का या इसके जो गुठली है उसका पाउडर, और इसको फल भी खिलाया जाता है। और ज़ियाबितिस में यानी कि डायबिटीज़ में इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। मिक़दार खुराक है इसकी 1 से 3 ग्राम। ये मिक़दार खुराक अगर हम छाल का पाउडर बना के इस्तेमाल कर रहे हैं या इसके मग़ज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल हम 1 से 3 ग्राम की मिक़दार में कर सकते हैं। फल को हम ज़्यादा खा सकते हैं। कीमियावी अज्जा इसमें ग्लूकोसाइड पाया जाता है। जम्बोलिन नाम का इसमें ख़ास ग्लूकोसाइड है और इसमें जम्बोसिन नाम का एक अल्कलॉइड पाया जाता है। ये 2 मेन इसमें अल्कलॉइड ग्लाइकोसाइड हैं। ये गैलिक एसिड होता है, इसमें टैनिन पाया जाता है। ज़ाहिर है जब ये कसीला है तो इसमें टैनिन की मौजूदगी ज़रूरी है। और इसमें रेजिन भी पाया जाता है। मुज़िर असर ये होता है कि अगर फल को हमने ज़्यादा खा लिया है इसके, तो ये निफाक पैदा करता है, यानी कि ये फ्लैचुलेंस पैदा करता है, मैदे में भारीपन का एहसास होता है। और ये देर हज़म यानी कि ये जो डाइजेशन का हमारा प्रोसेस है उसको ये डिले करता है। इसके मुसले के तौर पे जो हम इसका सफ़ूफ़ इसका इस्तेमाल कराते हैं, तो हम इसको फ़िलफ़िल स्याह यानी काली मिर्च का पाउडर बना के इसके साथ में हम दे सकते हैं और नमक का इस्तेमाल हम करा सकते हैं। तो इसका जो मुज़िर असर निफाक और डिलेइंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये दोनों इसका मुज़िर असर नहीं होता है।
मशहूर मुरक्कब है इसका, सिरका बनाया जाता है जामुन का, सिरका जामुन जिसे कहा जाता है, खस्ता जामुन के नाम से भी इसका एक मुरक्कब आता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अल्लाह